31 पे करना है कि AC 31 पे कर दे। AC 31 पे 29 पे ऑप्शन लग रही है। हम आगे पार्शियल फ्रैक्शन जो हमारी वैरायटी चल रही थी उसके आगे हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। 9th एग्जाम्पल हमारा आगे आ रहा है। एग्जाम्पल 9th क्या है? इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसमें हम देख रहे हैं पावर तो ठीक है, ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है। इसमें हमारे सामने क्या आया? लेट यहाँ पर लिखेंगे हम 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक हमारे पास फर्स्ट डिग्री इक्वेशन की पावर 2 आई है, एक हमारे सामने सेकंड डिग्री इक्वेशन आई है। फर्स्ट डिग्री के लिए कोष्टेंट लगाते हैं और यदि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन एक से ज़्यादा बार रिपीट होती है तो सेकंड आर्बिट्री कोष्टेंट लगाएंगे। सिंगल पावर से स्टार्ट करते हैं और जितनी पावर यहाँ पर है पावर बढ़ाते बढ़ाते इतनी पावर तक जाते हैं। ऊपर डिफरेंट कोष्टेंट लगाएंगे। कोई भी आर्बिट्रेरी कोष्टेंट एक बार आ गया दोबारा सेम आर्बिट्रेरी कोष्टेंट रिपीट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। अब ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ऊपर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन आएगी Cx प्लस डी आएगा, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि सेकेंड डिग्री इक्वेशन नीचे है तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ऊपर आएगी। A और B हमारे पहले आ चुके हैं, A B को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। कोई भी आर्बिट्रेरी कोष्टेंट एक से ज़्यादा बार ऐसे नहीं आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालिए। अब एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम ये आता हमेशा जैसे a इंटू एक्स प्लस 1, एक पावर कैंसिल हो गई, एक पावर रह गई एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर b इंटू डबल पावर कैंसिल हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह गया, cx प्लस डी इंटू सेकेंड डिग्री इक्वेशन ख़त्म हो गई, x प्लस 1 का होल स्क्वायर रह गया। क्योंकि चाहे आप इस साइड लिख लो एलसीएम, चाहे वो कट जाएगा तो एलसीएम तो ही आना है। इसलिए एक स्टेप हमें वेस्ट क्यों हम टाइम वेस्ट करें, तो इसलिए एलसीएम ये आएगा, एक पावर ख़त्म होगी, एक पावर रह गई, ये आएगा, पूरी पावर ख़त्म होगी, ये आएगा। अब सेकेंड डिग्री इक्वेशन ख़त्म होगी तो ये आ गया हमारा। अब सबसे पहले लीनियर इक्वेशन पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल 0 और x इक्वल टू -1 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 2। -1 पुट करते हैं 0 0 -1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2 भी आ गया, तो b की वैल्यू आ जाती है 1/2। अब कितनी हमारे सामने प्रॉब्लम आ रही है, और कोई कुछ पुट करने के लिए ऊपर से नहीं रहा, और जबकि हमारे पास अभी 3 आर्बिट्री कोष्टेंट रह गए, a b है, c b और d b है, तो 3 इक्वेशन लानी पड़ेगी, तीनों को सोल्व करेंगे तो तब जाके हमारे पास आएगा। लेकिन देखिए कुछ टेक्निक है जिससे कि हमारी समस्या जल्दी सोल्व हो जाए। क्या है? सबसे पहले यदि हम हायर पावर, जैसे आपने देखा यहाँ पर हायर पावर हमारे पास x³ a है, इधर x स्क्वायर इंटू x³ ये आएगा, a और c आएगा, तो लिखिए इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट ऑफ x³। इधर तो 0 है, x इंटू एक्स स्क्वायर x³ का कोफिशिएंट a आया। इधर हमारे पास ये सेकेंड डिग्री है तो इधर हमारे पास इसका देखना cx इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, सोल्व करेंगे, पावर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे, cx³ आ गया, a प्लस c आ गया। कोई बात नहीं भाई, हम कहें तो अभी ac में कोई क्वेश्चन तो कोई हेल्प नहीं करेगी। अब उसके बाद देखिए और क्या हम ला सकते हैं। यदि हम x का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, x का कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट में हमारे पास खैर b नहीं आएगा, और यदि हम कोष्टेंट टर्म भी लेते हैं, अब x³ आ गया है, एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना बड़ी इसमें दिक्कत तो आएगी। करिए चलो आप ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, अब ये कोष्टेंट टर्म को इक्वेट करते हैं। कोष्टेंट टर्म क्या है? इक्वेटिंग द कोष्टेंट टर्म अभी 4 है ना हमारे पास, अभी तो एक ही निकला है, 3 चाहिए हमको, कोई बात नहीं। 1 है तो 1 इंटू 1 a आ गया, b आ गया, और इधर हमारे पास c तो गया क्योंकि d इंटू 1 d आ गया, ये हो गया।
और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू a प्लस 1/2 प्लस d। तो a प्लस d में फिर इक्वेशन आ गई है, 1 में से 1/2 गया, 1/2 रह गया। अब तो ये बात रह गया, यदि हमें c पता लग जाए या a पता लग जाए तो सारे निकल जाएंगे। हम ये चाह रहे थे कि बजाय कि 3 इक्वेशन निकलने के, अब हम देखते हैं कि हम आगे क्या करें। और भी हम आगे देख सकते हैं कि यदि हम देखिए x को 0 पुट करते हैं, x को 0 a आया, x को 0 b आया, x को 0 ये गया, x को 0 d तो हमारा आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें यदि हम चाहें, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात हमारे सामने आ रही है कि यदि हम x का भी क्वेश्चन इक्वेट करें या x² का क्वेश्चन इक्वेट करें, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x² का क्वेश्चन इक्वेट करते हैं, यहाँ पर 0 आएगा। अब x² का देखो कैसे, x को इससे गुना करें, x² को इससे गुना, x² को 1 से गुना करेंगे, a आ गया। अब जब x² क्वेश्चन यहाँ पर b आ गया, सही, बिल्कुल सही है। और जब हम इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, x² प्लस 1 प्लस 2x करेंगे तो c को इससे गुना करेंगे, ये देखना 2x² इंटू c तो 2c आएगा। और फिर दोबारा d को इससे गुना करेंगे तो d आएगा। इस तरीके से हमारे चारों वेरिएबल आने थे, ज़रूरी है, तो इसलिए अब c की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। देखना a b d की वैल्यू पुट कर लेंगे, c की निकल गई है, c की वैल्यू पुट कर लेंगे, a आ जाएगा, a के आगे तो d आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें हेल्प लेनी पड़ती है कि एक्सप्रेशन लाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 डाल लो। तो हम क्या करते हैं, देखना ये 4 डाल लीजिए, ये 5 डाल लो, यूजिंग 4 a प्लस b प्लस d क्या है, a प्लस b प्लस d क्या 1 है, तो 1 प्लस 2c इज इक्वल टू 0 आ गया, c की वैल्यू -1/2 आ गई है और c की वैल्यू -1/2 आ गई है फ्रॉम 3। a प्लस c 0 था, c की वैल्यू -a है तो ये 1/2 आ गई है, और a की वैल्यू -c है, a की वैल्यू -c है तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/2 प्लस 1/2 बन गई है। अब d निकाल लो, इसमें पुट करेंगे, a क्या है हमारा 1/2 प्लस d इज इक्वल टू 1/2 है तो d की वैल्यू 0 आ गई है। तो इस तरीके से ठीक है हमारे पास, क्योंकि 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और एक की वैल्यू निकली है, 3 की रह गई है। या तो 3 इक्वेशन लाओ या फिर कुछ वेरिएबल को ऐसे लाकर हम कर सकते हैं, कोफिशिएंट क्रिएट कर सकते हैं, x को कुछ और वैल्यू पुट कर सकते हैं 0 या 1 या 2, ताकि ए बी सी डी में इक्वेशन आती रहे, b की वैल्यू पुट कर सके। तो a b c में 3 इक्वेशन लानी पड़ती है, सोल्व करना पड़ता है, तो ये लाने पड़े, फिर ये आया, फिर ये आ गया, a b d की वैल्यू यहाँ से निकल गई है। तो ये है हमारे पास था। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ a b c एंड d इन 1। तो 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x² प्लस 1 है, a की वैल्यू क्या निकली है, a की वैल्यू निकली है 1/2 इंटू x प्लस 1, b की वैल्यू क्या निकली है 1/2 इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, c की वैल्यू निकली हमारी -1/2, x d निकला 0, तो और आसान हो गया हमारे लिए। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, नेक्स्ट लाइन में हमें करना होता है ये x² प्लस 1 dx 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/x प्लस 1 dx 1/2 बाहर आ गया, 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, इसका -1/2 बाहर ले लो, x डिवाइड बाय x² प्लस 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, इसका लोग आ गया, इसका ऊपर ले जाएंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा, लोग आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 1/2 लो x प्लस 1 ठीक है, 1/2 ये ठीक है, और -1/4 log ऑफ x² प्लस 1 बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा।
तो आगे हम बढ़ रहे हैं, चाहे हम कोएफिशिएंट इक्वेट करें चाहे कोई वैल्यू पुट करें, बी हमारा यहाँ से निकल जाता है। तो ए बी सी में इक्वेशन लाने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं। जैसे मान लो हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब लिया हमने, एक्स क्यूब कोएफिशिएंट यहाँ पर 0 है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बना, एक्स क्यूब कोएफिशिएंट ए है, एक्स यहाँ पर है नहीं तो जिसको स्क्वायर खोलेंगे, ये स्क्वायर खोल लिया और इनटू में हमारे पास क्या था, सी एक्स प्लस डी था, रफ में कर लो, सी एक्स को सी एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, सी एक्स क्यूब आ गया, तो सी एक्स क्यूब कोएफिशिएंट सी आ गया, ए प्लस 0 आ गया। उसके बाद फिर हमने कोएफिशिएंट वैल्यू ली, कोएफिशिएंट वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 इंटू 1 1 इंटू ए आ गया, 1 है, बी आ गया, ये आएगा नहीं, ये देख लो, इसको इससे गुना करेंगे डी, ये आ गया, बी की वैल्यू पुट कर ली, ए प्लस डी में इक्वेशन आ गई। उसके बाद फिर दिक्कत पैदा हो रही है हमारे सामने, क्या करें, हमने लिया एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्योंकि बी चाहिए हमको ताकि बी की वैल्यू पुट कर सके, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट लिया हमने। तो यदि हम एक्स का कोएफिशिएंट भी ले सकते हैं तो वो तो पता नहीं क्या क्या आएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का यहाँ पर 0 आ गया, एक्स स्क्वायर का ए आ गया, एक्स स्क्वायर का बी आ गया, और ये देख लो एक्स स्क्वायर का ये 2c आ गया, एक्स स्क्वायर डी आ गया। ये एक्स का कोएफिशिएंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से तक पता लगा, ए प्लस बी प्लस डी की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर दी, सी निकल गया, सी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ए निकल जाएगा, और ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, डी निकल जाता है। तो इस तरीके से हमें इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल कर, तो इस तरीके से हमें पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड की हेल्प लेकर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने आ रहा है, वो क्या है, एग्जाम्पल 10 आता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 1। थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री इक्वेशन नीचे हो तब, और फैक्टर जो तब हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बना सकते, केवल सेकंड डिग्री तक ही बना सकते हैं। तो इसके हम फैक्टर बनाएंगे, आपको इसके फैक्टर मालूम ही है क्या होते हैं, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फैक्टर भी बता रखे स्टार्टिंग में ही, इनको बनाना सीखो। तो हम इस तरीके से करेंगे, लेट 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ए अपॉन एक्स प्लस 1, वही बात है सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। तो बी एक्स प्लस सी, तो ऊपर आएगा फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसी तरीके से 1 डालेंगे, यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये पूरा एलसीएम आएगा, x प्लस 1 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर बी एक्स प्लस सी, ये कट गया, x प्लस 1 आ गया, ये सेकंड इक्वेशन डाल दिया। अब सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन है उसकी हेल्प से हम निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 2, ये लिखना पड़ेगा वर्डिंग। माइनस 1 पुट किया, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और माइनस पुट करेंगे प्लस 1 3 आ गया, ये 0 बन गया। तो इस तरीके से हमारे पास ए की वैल्यू निकल जाती है 1/3। अब 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब देखना कि पुटिंग x इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड इन 3 2, क्यों देखना, 0 पुट करेंगे 1 आया, 0 0 ए आ गया, 0 पुट करेंगे बी खत्म हो गया, तो इसका मतलब बी खत्म हो जाएगा, ए पहले पता लग चुका है, ए और सी आएगा, तो ए की वैल्यू पुट कर लेंगे, सी निकल जाएगा। जब 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ऐसा एक्सप्रेशन है, ताकि एक वेरिएबल यदि एक्स को 0 पुट कर तो बी हमारा खत्म हो गया, तो 2 में आ गया, 0 0 ए आ गया, 0 सी रह गया, 0 सी रह गया,
तो c की वैल्यू क्या है, 1 माइनस a है, 1 माइनस 1/3, 2/3 आ गई है। अब क्या चाहिए हमको, b चाहिए। b में लाने के लिए कितनी अच्छी बात है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट कर लो। इक्वेटिंग दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखना कैसे बनाया, 0, एक्स का कोफिशिएंट a आ गया और एक्स का कोफिशिएंट b आ गया, c आएगा नहीं, a प्लस b 0 आ गया। ये टेक्निक है थोड़ी बहुत, तो देख लीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर, b रह गया, c के साथ तो है नहीं एक्स स्क्वायर, तो b आ गया, तो b के लिए क्या है, माइनस a है, तो माइनस 1/3। तो आगे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन 1/x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्या आया, a की वैल्यू क्या आई है, 1/3 x प्लस 1, और b की वैल्यू क्या आई है, माइनस 1/3x, c की वैल्यू क्या आई है, 2/3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। देख लीजिए b की वैल्यू हमारी माइनस 1/3x, c की वैल्यू क्या आई है, 2/3, तो 1 बाय आगे होता जा रही है, 1/3 इसका तो log आ जाएगा, log ऑफ x प्लस 1, और ये हमारा 1/3 बाहर निकाल लो, माइनस 1/3 बाहर निकालते हैं तो ये हमारा x माइनस कॉमन निकालेंगे ना, x माइनस 2 रहेगा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये काफ़ी मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं कि नीचे सेकंड डिग्री है, देख लीजिए माइनस कॉमन निकालेंगे, ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, 3 बाहर आ गया, नीचे सेकंड डिग्री है, ऊपर फर्स्ट डिग्री है, पहले डेरिवेटिव एडजस्ट करेंगे और फिर कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 1 बनता है, 2x माइनस 1, तो 2 चाहिए पहले, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आगे चल रहे हैं 1/3 log ऑफ x प्लस 1, तो 2x माइनस 1 चाहिए, 1 लेस कर दिया और ये माइनस 3 बना दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx है, तो 1/3 log ऑफ x प्लस 1 का मोड है, तो इधर हमने 2x माइनस 1 सेपरेट कर दिया, dx कर दिया, -3 इंटू -1/6, -3 इंटू -1/6 1/2 बना, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बना। तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखिए log ऑफ x प्लस 1 है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल गया है, जब कंप्लीट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में मिलता है, इसका डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं log ऑफ डिनोमिनेटर, और ये भी कई बार बात हो चुकी है, ये आ गया। अब ऊपर कोस्टेंट है, नीचे सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, प्योरली वो कंप्लीट सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, तो आप क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं, फॉर्म आएगी या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ सकती है, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ सकती है, देखते हैं क्या आती है। तो एक्स स्क्वायर है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 का आधा 1/2 का स्क्वायर 1/4 ऐड करेंगे, 1/4 लेस करेंगे, प्लस 1 है। तो इस तरीके से हम बढ़ते जा रहे हैं, पहले भी क्वेश्चन करा दिए हैं, फिर भी प्रैक्टिस के लिए आपको फिर समझा रहा हूँ। ये आ गया, तो ये क्या बनेगा, dx डिवाइड बाई एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया, और क्या 4 में से ये 4 एलसीएम आएगा, 4 में से 1 गया 3/4 बना, स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर बन गया, और ये फॉर्म बन गया हमारी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाती है। तो 1/3 log ऑफ x प्लस 1 माइनस 1/6 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये आपका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। जब स्क्वायर रूट नहीं है, हमारा ध्यान जाता अमीर और गरीब की तरफ, अमीर x है, गरीब कोस्टेंट है, समझौता प्लस का है, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a आएगा, tan इनवर्स x अपॉन a। उस आगे तो एलसीएम ले लेंगे, 2x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, और कहीं देख लीजिए 1/3x प्लस 1 माइनस 1/6 ये आ गया, 1/स्क्वायर रूट 3 आएगा, tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है, तो इसको करिए, समझिए इसको अच्छे तरीके से।
एग्जाम्पल 11 आता है 9.127 पेज पर। क्या कहता है 1 dx डिवाइड बाई x इंटू एक्स की पावर 6 + 1 है। ये हमारे पास कई क्वेश्चन बन सकते हैं। x की पावर 6 + 1, x की पावर 7 + 1, x बाहर है, x की 9 + 1, x की 10 + 1, कुछ भी यहाँ पर पावर पॉजिटिव इंटीजर में हो सकती है। 6 की बजाय 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो या n हो। यहाँ पर 6 की बजाय कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू पावर हो सकती है और x यहाँ पर होना चाहिए। तो इसके देखना कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। है तो सीधा निकल जाएगा, ये तो सीधा निकल जाएगा। कैसे सीधा निकलेगा देखिए, हम क्या करते हैं, हम करते हैं x की 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं देखना कि अब थ्रू आउट यह भी x की 6 है, ये भी x की 6 बन जाएगा और अब ऊपर डेरिवेटिव मिल गया। कि यहाँ पर 7 होता तो 6 पुट करते, 9 होता 8 पुट करते, क्योंकि यहाँ पर मिलके पावर ऐड हो जाएगी। इस तरीके से यदि x के n होता तो x के n - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते। अब x की 6 को y मानेंगे, 6x की 5 dx dy बन जाता है। तो x की 5 dx 1/6 dy बन गया। तो ये इंटीग्रेशन आया 1/6 dy आ गया और ये y इंटू y + 1 आ गया। और ये मैंने पहले बता रखा है कि दो हमारे पास कंजक्टिव टर्म में दो फंक्शन आते हैं 1/x + 1 इंटू x + 2, 1/x + 3 इंटू x + 1। तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं क्या 1/y - 1/y + 1। छोटा पहले बड़ा बाद में देख लो, इसके यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। लगातार ऐसे दो हमारे पास फंक्शन हो, x + 3 इंटू x + 4 हो, 1/x + 3 - 1/x + 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे 1/3 इंटू 4 है, इसको ब्रेक करना हो 1/3 - 1/4। लगातार दो कंजक्टिव इंटीजर आए तो लगातार दो हमारे पास फंक्शन आए ऐसे, तो 1 का डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो पहले छोटा फिर बड़ा, तो एलसीएम लेने के बाद आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, दिस इंटू दिस, y + 1 में से y गया 1 रह गया और ये आ गया। तो सीधा आंसर आ गया। आंसर क्या आया, log ऑफ y माइनस log ऑफ y + 1 और ये ब्रैकेट डाल दो +c, इसको नीचे लाना सा तो लिया और y की वैल्यू क्या है x की पावर 6। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इस तरीके से हमें करना है इसको। तो ये 11th का सेकंड पार्ट आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin phi है -2 है cos phi है डिवाइड बाई phi माइनस, शायद ये क्वेश्चन पहले भी आया है, cos स्क्वायर phi - 4 sin phi है तो d phi है। इसमें देखना जो cos phi है ये डेरिवेटिव sin phi का है। तो यदि बाकी को इसको छोड़कर बाकी को sin phi में बदल सके तो बड़ी अच्छी बात है। कैसे मतलब, ये मतलब इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे पास यह है, ये cos 5 है, नीचे वाले को cos स्क्वायर को चेंज कर लो साइन में, 1 - sin स्क्वायर 5 ब्रैकेट डालेंगे, -4 sin 5 है, d 5 है। तो हो थोड़ा ठीक लिख लो इसको, 3 sin 5 -2 cos 5 है, 5 में से बन गया 4 रह गया और ये आपका sin स्क्वायर 5 बन गया -4 sin 5 बन गया और ये क्या है d phi है। अब हम पुट करते हैं sin phi को y पुट करते हैं, cos phi d phi dy बन जाता है। तो आसान हो गया ना अभी ये, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह बनाना हो x और y में एक्सप्रेशन आएगा तभी विचार करेंगे। डिग्री नीचे क्या है ऊपर क्या है किस तरीके से देखते हैं। तो ये क्या बन जाता है, ऊपर बना 3y -2 और नीचे बना y स्क्वायर, ये लिखा मैंने -4y + 4 और ये क्या बन गया cos phi d phi dy बन गया। अब देखना कि कितना इम्पोर्टेंट केस हमारे सामने आ गया और ये y - 2 का होल स्क्वायर आ गया, ये आ गया dy। अब मैंने ये समझाया था आपको कि पार्शियल फ्रैक्शन का हो या पहले भी हो, यदि ऊपर किसी भी टाइप की पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, नीचे लीनियर फंक्शन की कोई भी पावर हो,
लीनियर फंक्शन की सिंगल लीनियर फंक्शन है, कोई हमारे पास डिफरेंट लीनियर फंक्शन नहीं है, एक दो नहीं है, सिंगल लीनियर फंक्शन पर कोई भी हो। फिर आगे तो y माइनस 2 को z मान लो और y की वैल्यू आएगी 2 प्लस जेड, बता रखा मैंने ये सब। तो dy आ गया तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऊपर y की वैल्यू क्या आई है 2 प्लस जेड, 2 प्लस जेड माइनस 2, नीचे हमारा जेड स्क्वायर, अरे डी जेड, देन कितना आसान हो गया 3z, 6 माइनस 2 4 आ गया, डिवाइड बाई जेड स्क्वायर आ गया। तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, 3/1/z सेपरेट कर दिया और 4/1/जेड स्क्वायर डी जेड आ गया। अपने आप क्वेश्चन हो गया, देख लो, हो गया ना सन। तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। एक कहीं पर क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, यदि मान लो यहाँ पर y माइनस 2 की पावर भी 3 होता, बुक में तो a/y माइनस 2, b/y माइनस 2 का स्क्वायर, c/y माइनस 2 की पावर 3, यदि हमारे पर 4 पावर होती तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए तो a/y माइनस 2 प्लस b/y माइनस 2 का होल स्क्वायर, c/y माइनस 2 की पावर 3 प्लस d/y माइनस 2 की पावर 4, 4 तक जाते हम। और फिर एक की वैल्यू निकलती, 3 इक्वेशन और लानी पड़ती हमें, तो कितना मुश्किल होता था हमारे लिए। तो ये कितना आसान हो गया। तो जब ऊपर किसी भी टाइप की पोलिनोमियल एक्सप्रेशन हो, स्क्वायर रूट के साथ नहीं, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ, कितनी भी डिग्री इक्वेशन का, और नीचे यदि लीनियर इक्वेशन की कोई भी पावर हो, चाहे फ्रैक्शन पावर हो, चाहे कोई इंटीजर में पावर हो, तो लीनियर फंक्शन को z मान लो या t मान लो, तो हमारे पास सिंगल वेरिएबल रह जाएगा। जब सेपरेट करेंगे तो हमारा निकल जाएगा क्वेश्चन। तो इसको सीखिए, जो बुक में नहीं है, अलग से मेथड ये, तो इसको समझिए। तो ये log z बन जाएगा, z की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। z की वैल्यू क्या है अब देखना, पहले अब लिख लें, पहले एक मिनट जरा, ये -2 है, -1 है ना, -4/z आ गया। अब देखो z क्या है, z हमारा y माइनस 2, और y क्या है, y क्या है हमारा, y क्या है sin 5 है। तो sin 5, ये नहीं पहले हम z को y में लिखें फिर y की वैल्यू ये लिखें, नहीं, तो z की वैल्यू y की फॉर्म में, फिर y की वैल्यू तुरंत लिख लो sin 5। तो z की वैल्यू sin 5 माइनस 2 आ चुकी है। तो इंटीग्रेशन 3 log sin 5 माइनस 2 का मोड आ गया, और -4 sin 5 माइनस 2 प्लस। तो इस टाइप से ये हमारा आंसर आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है, जब बुक में देख लेना आप ये कि वो पार्शियल फ्रैक्शन से कर रखा है, तो हमारा आंसर आ ही गया यहाँ पर, ये आंसर आ गया। बच्चों, आर्य स्कूल के स्टूडेंट्स को मैं ऑर्डर कह लो, एडवाइज कह लो, यहाँ तक सिलेबस, मतलब मैं क्या करा रहा हूँ आपको, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के सारे एग्जाम्पल करा रहा हूँ। जिन्होंने एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स करनी है वो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज करिए, और जिन्होंने एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल तुम्हारी बड़ी हेल्प करेंगे आगे BA, BSc, BCom या 8वीं मैथ लेना चाहेंगे, तो ये सारे एग्जाम्पल करने के बाद फिर जिन्होंने एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स नहीं करनी है, और फिर वो NCERT करिए। तो NCERT यहाँ तक जो मैंने करा दी है इंटीग्रेशन के, हमारे पास ये मतलब वीडियो हमारे पास 10वीं 11वीं वीडियो तुम्हारे पास पहुँचेगी। तो यहाँ तक कि मेरे को आपने रजिस्टर चेक करवाना है। हर एक स्टूडेंट्स यदि आते हैं इस वीक में या नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे तक आप मेरे को रजिस्टर चेक नहीं कराएंगे, तो स्ट्रिक्टली आपके पेरेंट्स को फ़ोन करके बताया जाएगा कि आपका बच्चा एडमिशन तो ले लिया या नहीं लिया है, लेकिन काम नहीं कर रहा है। तो ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है सब स्टूडेंट्स को, आर्य स्कूल के स्टूडेंट्स को, कि वो मंडे तक, चाहे वो घर पे आए चाहे तुम स्कूल में आए, और घर पे आना चाहता है चेक करवाने के लिए 2-2 3-3 बच्चे घर पे आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, और मोबाइल नंबर से मेरे से बातचीत करके घर का एड्रेस पूछ लीजिए। 2-2 3-3 या 4-4 बच्चे अपना रजिस्टर लेकर मेरे को चेक करवाइए कि यहाँ तक काम पूरा किया कि नहीं किया है। यदि मंडे तक आप लोग मेरे पास नहीं पहुंचेंगे तो ये समझ लें कि बिल्कुल पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली हर एक को फ़ोन करके बोला जाएगा। इंचार्ज जो भी आपके बने हुए हैं प्रवीण जी, वो बोलेंगे कि उन्होंने आपके बच्चों ने मैथमेटिक्स का काम नहीं दिखाया है। यही मेरी असाइनमेंट है। ये मत समझना कि असाइनमेंट अलग से सर देंगे वो चेक करवाने नहीं है। तो NCERT पूरी विद एग्जाम्पल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन तुम मेरे को मंडे, चलो मंगलवार तक दे देता हूँ, सोमवार या मंगलवार तक
हर एक स्टूडेंट्स मेरे को चाहे घर पे चेक करवाए, हो सकता है स्कूल में मैं पता नहीं किस टाइम जाऊँ, किस टाइम नहीं मिलूँ वहाँ पर या मिलूँ। तो यदि आप घर पे आना चाहते हैं 2-2 3-3 बच्चे, तो पहले फ़ोन कर लो कि सर आप कहाँ पर रहते हैं, आपको एड्रेस दिया बताया जाएगा प्रॉपर वे से, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बताया जाएगा। तो उस टाइम 2 या 3 या 4 बच्चे आकर मेरे से अपना रजिस्टर चेक कराए, नहीं तो स्ट्रिक्टली पेरेंट्स को फ़ोन किया जाएगा कि आपके बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, और फिर जो भी कार्यवाही होगी वो फिर स्कूल के इंचार्ज या स्कूल के प्रिंसिपल आपके साथ करेंगे। इस बात का बड़े ध्यान रखना, पहले भी बोला गया था। तो ये मसला कि सर कोई असाइनमेंट देंगे उसको दिखाना करना, ऐसा नहीं है। तो यही तुम्हारी NCERT असाइनमेंट है, सारे क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, और सारे फार्मूला जो मैंने नॉलेज दे रखी है उसको भी मैं चेक करूँगा, उसका भी रजिस्टर आप अलग से मेंटेन करिए, उसको मेरे को दिखाइए। तो इसलिए सोमवार मंगलवार तक यदि आपने रजिस्टर मेरे को चेक नहीं कराया तो समझो कि हो सकता है कि स्कूल से नाम काट दिया जाए, हो सकता है प्रिंसिपल कोई ना कोई आपके अगेंस्ट कार्रवाई करे, या आपके पेरेंट्स को फ़ोन करे, उनको बुलाए, उनसे मीटिंग करे, जैसे भी है, या ऑनलाइन बात करें उनसे। तो फिर मत कहना कि सर हमको इसके बारे में कोई भी मैसेज नहीं था। इसी बात का आप ध्यान रखना। आगे हम चल रहे हैं, थर्ड पार्ट आता है एग्जाम्पल 9.127 का। इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाय साइन x है, 5 - 4 cos x है। तो पुट करने के लिए cos x का डेरिवेटिव sin x ऊपर हमको चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। आप ये कह सकते हैं सर वेरिएबल्स तो आपने कभी मल्टीप्लाई डिवाइड किया नहीं है, कांस्टेंट किया है। अब जैसे मैंने sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे बन गया sin स्क्वायर x, उसको बदल सकते हैं cos स्क्वायर x में। cos x को y मानेंगे तो नीचे सारा y के फॉर्म में आ जाएगा, ऊपर dy बन जाएगा। हाँ, यदि नीचे हमारे पास sin x नहीं होता तो मेथड कुछ और बताते। उस केस में मैंने बता रखा आपको, यदि ऊपर कांस्टेंट है, नीचे sin का फंक्शन या cos का फंक्शन या दोनों का फंक्शन आता है, तो sin cos को tan ऑफ एंगल में चेंज करते हैं। यदि नीचे sin x आ गया है तो इसलिए हमने cos x का डेरिवेटिव sin x चाहिए था ऊपर, तो ऊपर नीचे sin x से मल्टीप्लाई किया, नीचे बन गया sin स्क्वायर x। इसको बदलेंगे हम किस में, sin x डिवाइड बाय 1 - cos स्क्वायर x में। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन बनता है। अब हम क्या करते हैं, तो cos x को क्या मानेंगे, y मानेंगे, माइनस sin x dx dy बन जाता है, और sin x dx क्या बनेगा, माइनस dy बन जाएगा। माइनस dy 1 - y स्क्वायर 5 - 4y है। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे y स्क्वायर -1, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे 4y - 5, माइनस प्लस बन जाएगा। तो इसमें से माइनस कॉमन निकाला y स्क्वायर -1, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया 4y - 5, ताकि y का क्वेश्चन पॉजिटिव रहे। इसकी आप फैक्टर बनाओ, dy डिवाइड बाय y + 1 इंटू y - 1 इंटू 4y - 5। अब इसके क्या बनाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन। और ये मेथड मैंने समझाई रखा है कैसे आप करना है। 1 लेट y 1/y + 1 y - 1 4y - 5। सिंपल है कि सारे फैक्टर डिफरेंट है, लीनियर है, किसी की कोई रिपीटेड पावर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a/, फर्स्ट फैक्टर प्लस b/, सेकंड फैक्टर प्लस c/, थर्ड फैक्टर। ये 1 डाल दो, एलसीएम वही आएगा, y + 1 कट गया, y - 1 4y - 5 प्लस by - 1 कैंसिल हो गया, y + 1 4y - 5, 4y - 5 कैंसिल हो गया, y + 1 इंटू y - 1। आगे लिखेंगे y + 1 को 0 पुट किया, y की वैल्यू -1 इंटू, वही मेथड है, y की वैल्यू -1, ये 0 बन जाएगा। y की वैल्यू -1 पुट किया ना, -1, ये 0, क्योंकि y + 1 है 0 0, y की वैल्यू -1 -2, y की वैल्यू -1 -4 -9 इंटू a, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1/18 आ गई। तो y की वैल्यू -1 -2 -4 -5 -9, इसको इधर ले आए। फिर हम पुट करेंगे y - 1 को 0,
y इक्वल टू 1 इन टू वाई माइनस उनको 0 पुट किया, 0 हो गया, ये 0 हो गया, y की वैल्यू 1 पुट किया, 2 आ गया, और y की वैल्यू 1 पुट किया, ये 4y है, 4 माइनस 5 माइनस 1 इंटू बी है, तो b की वैल्यू आ गई -1/2। फिर इसी तरीके से 4y माइनस 5 को 0 पुट करेंगे इन टू, और y की वैल्यू क्या आ गई है 5/4 इन टू, तो इधर तो 1 रहेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, आपके सामने है। तो क्या हमारे पास 5/4 है, 5/4 प्लस 1 और 5/4 माइनस 1, तो सी की वैल्यू आएगी, यहाँ पुट कर लेंगे, इसका लोग ए बी सी की वैल्यू पुट करने के बाद इसका लोग आएगा, इसका लोग आएगा, इसका लोग आएगा, 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारे सामने बना है। तो आसान है, कैसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को भी हमने एक्स और वाई की फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से कैसे करना है। तो जैसे हमारे पास ये सेकंड डिग्री इक्वेशन थी, इसके फैक्टर बनाए कि जितनी नीचे लीनियर फैक्टर बनेंगे उतने ही पार्शियल फ्रैक्शन बनाने में आसान रहेगा, क्योंकि नीचे सेकंड डिग्री इक्वेशन से ऊपर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन लानी पड़ेगी, तो एक के साथ 2 आर्बिट्री क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जिनके निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस तरीके से आपने करना है, और जो लीनियर आगे तो क्लियर है, ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, जो कि फिक्स आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो जिनकी वैल्यू पुट करके तो हमारे पास नीचे लीनियर की पर 1 1 1 है, तो लोग में इसका आंसर आ जाता है, और वाई की वैल्यू पुट कर लेंगे cos x। आगे हमारे पास एग्जाम्पल 11 का 4th पार्ट है, पेज नंबर 9.127 पर। अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। डी एक्स डिवाइड बाई 1 + 3 इंटू ई की पावर एक्स है, 2 इंटू ई की पावर 2x है। अब देखना इसमें क्या है, ठीक है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास नहीं पड़ा हुआ है। इसको भी देखना, आप कहेंगे सर क्या कर रहे हो। हमने क्या किया, हमने ऊपर नीचे ई के एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि ई के एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मिल गया और नीचे वाई बन जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें थोड़ा देखना भी पड़ता है कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, एडजस्टमेंट हो रही है या हम फंस रहे हैं। तो अब ई की पावर एक्स को वाई मानेंगे, ई की पावर एक्स डी एक्स डी वाई बन जाता है। तो ऊपर डी वाई बना, नीचे 2y² + 3y + 1 इंटू वाई बन गया। ई की पावर एक्स वाई है ना, ये ऊपर डी वाई बन गया और इसके फैक्टर बन रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना, कैसे 2y + 1 इंटू वाई + 1 इंटू वाई। देख लीजिए बन गए हैं। फिर वही मेथड भी हमने जो क्वेश्चन किया था, a/2y + 1 + b/y + 1 c/y, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे अभी हमने किया है, तो वैल्यू पुट कर लेंगे, लोग में आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको कर लेना अपने आप ही। आगे आता है 5th पार्ट, क्या है देखते हैं, क्या इसने कहता है, ये क्या नहीं कहता, इसमें क्या समस्या आती है। sin x डिवाइड बाय sin³ x है। अब देखना, यदि नीचे इवन पावर होती फिर तो cos x को y मान लेते, इसको cos में बदल लेते, अब तो ओड पावर है।
तो ओड पावर आने का दिक्कत होगी हमारे लिए। अब एक्स स्टेनोमेट्रिकल फंक्शन में तो एक्स वाई में वाई जेड में बदलना मुश्किल सा लग रहा है इस सेंस में। तो अब यदि मान लो नीचे फ्रैक्शन पावर लाएंगे तो और गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी देखते हैं, कुछ पता नहीं लग रहा है। हाँ, थोड़ा सा ये तो दिखाई दे रहा है कि कोस क्यूब एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करके देखते हैं, शायद बात बन जाए। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस क्यूब एक्स, ऊपर साइन एक्स डिवाइड बाय कोस क्यूब एक्स डी एक्स, नीचे हमारे पास टेन क्यूब एक्स प्लस 1। शायद बात बन गई, देख लीजिए कैसे। साइन अपॉन कोस टेन एक्स बन गया और 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स बन गया, और नीचे 10 क्यूब एक्स प्लस 1 बन गया। आगे ना, अब देखो, अब 10 एक्स का डेरिवेटिव मिल गया हमको। इस तरीके से हमें करना पड़ा। तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी वाई बन गया। तो ऊपर क्या आ गया, वाई डी वाई बन गया, और नीचे वाई क्यूब प्लस 1 बन गया। कोई दिक्कत नहीं रही, यहाँ तक ठीक हो गया? बोलो, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या आया देखना, इंटीग्रेशन डी वाई डिवाइड वाई, वाई डी वाई डिवाइड बाय क्या था, वाई क्यूब प्लस 1 था ना। और इसकी क्या बनाएंगे अब, फैक्टर याद करो, वाई प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। फिर वही क्वेश्चन जो किया था ना हमने, लेट वाई डिवाइड बाय वाई प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 क्या आया था, ए अपॉन वाई प्लस 1 प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ऐसा क्वेश्चन अभी किया था पीछे, 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 का, ऊपर वाई आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसको आगे फिर करना उसी तरीके से, वाई प्लस 1 को 0 पुट करेंगे। तो मैंने समझा रखा ये y इजिकल टू ए इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 बी वाई प्लस सी इंटू वाई प्लस 1। ये 1 इक्वेशन है, ये सेकंड है। तो y प्लस 1 को 0 पुट किया, y के लिए माइनस 1, वही माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 आगे उसी तरीके से देख लीजिए, पहले जैसे भी किया था मैंने। फिर y को 0 पुट कर लो, पुटिंग y इजिकल टू 0 ऑन बोथ साइड इन 2, ये वर्डिंग लिखने, 0 पुट किया, 0 0 a रह गया, 0 पुट किया c रह गया, c आ गया। तो c की वैल्यू माइनस a है, 1/3 आ गई। अब क्या करेंगे, अब कोष्टक वैल्यू को ले लो, इक्वेटिंग या वाई स्क्वायर ले लो। हाँ, वाई स्क्वायर ले लो, इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर a है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बी वाई इंटू बी आ गया। तो वही क्वेश्चन आया, b इजिकल टू माइनस a, तो इसकी वैल्यू 1/3, तीनों की वैल्यू पुट कर लेना। आगे मैंने समझाए रखा है सारा क्वेश्चन। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने फिर आ गया। तो अच्छी बात है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से इस टाइप की हमारी प्रैक्टिस होती जा रही है ताकि कोई परेशानी ना आए। और अब हम 12th एग्जाम्पल में आ रहे हैं, देखते हैं क्या है ये जो इस वैरायटी का लास्ट एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल 12th आता है, क्या है, tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। अब देखना, tan इनवर्स x आ गया तो डेरिवेटिव पड़ा नहीं हुआ है, x को क्या पुट करें। यदि x को tan थीटा पुट करते हैं, नीचे 1 प्लस tan थीटा कुछ बनता नहीं है, तो बड़ी समस्या आ गई है। एक हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ गया, एक पोलिनोमियल फंक्शन नीचे आने के कारण आ गया। तो देखना इसको हम कैसे करते हैं, tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -2, ताकि दोनों ही पोलिनोमियल फंक्शन आ जाए। आगे विचार करें कैसे आएगा, इसलिए एक इनवर्स है, दूसरा पोलिनोमियल फंक्शन में आ रहा है, तो बात नहीं बनेगी। तो इसको u इंटू वी से करके देखते हैं, निकलता है नहीं निकलता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि इसका तो पता नहीं इंटीग्रेशन क्या होता है इनवर्स का, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 माइनस, इसका डेरिवेटिव 1/1 + एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन वही 1 + एक्स की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1।
तो ये बनेगा माइनस टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स आ गया, और ये -2 + 1 -1 प्लस बन गया 1 बाई प्लस बन गया 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये -2 + 1 था ना, ये -2 + 1 तो 1 बाई एक्स प्लस 1 बन गया। अब दिखाई दिया जो सेकंड इंटीग्रेशन है ये दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन आ गई है, तो ये अब करेंगे लेट, अब लिखेंगे 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 a अपॉन एक्स प्लस 1, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है bx प्लस सी, वही मेथड सारा सेम। तो इस तरीके से जब एक इन्वर्स फंक्शन आया, दूसरा पोलिनोमियल फंक्शन आया, तो हमने यूनिट वी से करना पड़ा। जब दोनों पोलिनोमियल फंक्शन यहाँ पर आ गए, फिर हमारा ध्यान गया पार्शियल फ्रैक्शन मेथड की तरफ। आप कहेंगे सर स्टार्टिंग में कुछ पुट करने की बात हमारे सामने नहीं आ रही है, तो मैक्सिमम एक्स को हम tan थीटा ही पुट कर सकते थे, लेकिन tan थीटा पुट करने से नीचे 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर आ गया। हाँ, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनता, वो सेकंड स्क्वायर थीटा बन जाता। तो नीचे सिंगल फंक्शन हो तो उसका तो इलाज है, लेकिन ऐसा 1 + 1 माइनस में हो, कैसे इलाज बनेगा उसका? तो इसलिए वो तो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर कुछ बनता नहीं, वही खड़े रह गए, तो हमें ऐसा करना पड़ा। तो 1 = a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है। तो x प्लस 1 को 0 पुट किया, x की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर 1, 2a आ गया, a की वैल्यू 1/2 है। तो वही बात है, पुटिंग x = 0 इनटू 0 पुट किया a आ गया, 0 पुट किया c आ गया, तो c की वैल्यू 1 - a है, 1/2 आ गई है। अब आप कर लो, आप कर लीजिए, वही बात है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 आया, एक्स स्क्वायर का a आया, bx इंटू एक्स b आ गया, तो b की वैल्यू 1 - a है, 1 - 1/2, 1/2 आ गया। जब a b c की वैल्यू पुट करेंगे, इसका लॉग आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव यहाँ पड़ा हुआ है, और ये इसका tan इनवर्स आ जाएगा। आगे आपने कर रखे हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, और इसके साथ ये हमारी वैरायटी भी ख़त्म हो जाती है। तो आगे फिर नेक्स्ट वैरायटी आ रही है, 7वीं वैरायटी आ रही है, देखिए क्या है। अब नेक्स्ट वैरायटी में क्या खेल आता है वो थोड़ा अलग है बिल्कुल। फिर ये तो था सब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, उसमें भी वैरायटी है। क्या है देखिए इसमें, एग्जाम्पल फर्स्ट है पेज नंबर 9.137 पर, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय x प्लस 1। तो एग्जाम्पल की थोड़ी वैरायटी समझाऊंगा आपको, इससे कोई अलग से नॉलेज नहीं है। क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए कि यदि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर इक्वेशन है, एक स्क्वायर रूट एक विदाउट स्क्वायर रूट, दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन नीचे आ रही है। इसमें अभी 3 सब वैरायटी आएगी एक के अंदर ही। पहली इसमें वैरायटी क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, स्क्वायर रूट से बाहर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन या फर्स्ट डिग्री इक्वेशन का स्क्वायर हो या सेकंड डिग्री इक्वेशन हो, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस कंप्लीट स्क्वायर रूट के एक्सप्रेशन को y मानते हैं। मैंने क्या बोला, यहाँ पर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होनी चाहिए, बाहर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हो
या लीनियर इक्वेशन हो या लीनियर इक्वेशन का स्क्वायर हो या सेकेंडरी इक्वेशन भी क्यों ना हो, तो अब सारे एक्सप्रेशन को y मानेंगे, स्क्वायर रूट वाले एक्सप्रेशन को y मानेंगे कि स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। स्क्वायर रूट से बार फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हो या उसका स्क्वायर हो या सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो, तो इस एक्सप्रेशन को, स्क्वायर रूट वाले एक्सप्रेशन को सारे के सारे को y मानेंगे। x + 2y² बन जाएगा, x का डेरिवेटिव dx बनेगा, y² का 2y × dy बन जाता है और यहाँ से x की वैल्यू आएगी y² - 2 आएगी। तो dx की वैल्यू क्या बनी है, 2y dy बनी है और नीचे x की वैल्यू क्या है, y² - 2 और ये +1 बन जाएगा और हमारे पास ये क्या था, y था और y कैंसिल हो गया तो क्या रह गया नीचे, y² - 1 रह गया, वही बन गया मिरर ग्रीब x² - a² 1/2a log ऑफ y - 1 डिवाइड बाई y + 1 और y की वैल्यू पुट की जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ x + 2। सेम हमारा सेकंड पार्ट है, इसको अपने आप करना। अब सेकंड एग्जांपल आता है। सेकंड एग्जांपल क्या है, इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय x² - 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ x + 1 वही मैंने बोला था कि स्क्वायर रूट के अंदर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, स्क्वायर रूट से बाहर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन या उसका स्क्वायर या सेकंड डिग्री हो, तब भी हम इसके अंदर x + 1 को y मानेंगे, x + 1 y² बनेगा और dx = 2y dy बन जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू y² - 1, तो ऊपर 2y dy बन गया और नीचे x² y² - 1 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट डाल दीजिए और नीचे y कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बना हमारे पास, देखना ऊपर क्या बनता है, 2 तो बाहर आ जाएगा dy, लेकिन नीचे देखना कि ये y² - 1 का होल स्क्वायर, ये -2 का होल स्क्वायर है, इसके नहीं तो फोर्थ डिग्री इक्वेशन आ जाएगी, तो इसके ऐसी इक्वेशन मिलेगा जिसके फैक्टर बन जाए ऐसे। अब x² - a² के फैक्टर बनाएंगे, ऊपर dy नीचे y² - 1 - 2 इंटू y² - 1 + 2, ये बना दिए इसके a² - b² के a - b इंटू a² - b² के a - b इंटू a + b, तो dy है नीचे y² - 3 इंटू y² + 1। अब देखना यदि थ्रू आउट y² हो और ऊपर कोस्टेंट हो और नीचे केवल 2 फैक्टर हो, थ्रू आउट y² हो, इसकी भी डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे देखिए। नहीं तो इसको कई लोग y + √3 y - √3 बनाएंगे, लेकिन देखना कि y² - 3 करो और माइनस y² + 1 करो। हमने क्या किया, ऊपर कोस्टेंट हो, नीचे ऐसे भी y² की में 2 फैक्टर ऐसे हो, थ्रू आउट y² हो, तो दोनों एक्सप्रेस लिख लिए, तो y² कट गया -3 - 1, तो हमने -4 से मल्टीप्लाई किया और बैलेंस रखने के लिए -4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देख लो y² कट गया, -4 से -4 कट गया, वही 2/this आ गया और ये -1/2 बाहर आ गया, दिस 1/y² + 1 dy बन गया, ये ब्रैकेट डाल लो, तो ये -1/2 सबसे बाहर है और माइनस ये कट जाएगा 1/y² - 3 dy, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है ये। तो क्या बना, -1/2, ये हमारा tan इनवर्स y बन गया और ये आपका √3 का होल स्क्वायर है ना ये, तो 1/2 × 2a log ऑफ y - √3 डिवाइड बाई y + √3, तो ये आ गया हमारा। और y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू इसमें थी हमारे पास x² + 1। तो इस टाइप से ये नेक्स्ट वैरायटी आ रही है, फिर भी ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल लग रही है, तो इस वैरायटी को अलग से क्वेश्चन है, इसमें NCERT में तो नहीं है खैर ये, फिर भी जिसने करने हैं तो करो, तो आगे तुम्हारी लाइफ में काम आएंगे क्वेश्चन सारे के सारे।
तो ये स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है 1/2 है, लोगो पहला अमीर है बाद में गरीब है, इसको बना लेंगे आप स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर नेक्स्ट लाइन में, फिर आप ये लिखेंगे। अब देखना क्या आता है, एग्जाम्पल थर्ड में क्या आता है, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यदि बाहर लीनियर है और स्क्वायर रूट के अंदर सेकंड डिग्री इक्वेशन है, या बाहर केवल लीनियर का स्क्वायर हो, लीनियर है या लीनियर का स्क्वायर हो, यदि बाहर लीनियर है या लीनियर का स्क्वायर हो, सेकेंडरी इक्वेशन नहीं बाहर, वो अलग वैरायटी आएगी, देखते हैं जैसे भी होगा, और अंदर सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो, अंदर सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो, तो जो लीनियर एक्सप्रेशन था बाहर उसको 1/z मानेंगे, 1/t ले लो, 1/y ले लो, या 1/y ले लीजिए, क्योंकि स्क्वायर हो तभी ये लेंगे, यदि यहाँ पर स्क्वायर है स्क्वायर साथ नहीं लेंगे तभी x + 1 को 1/y लेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर सेकेंड डिग्री इक्वेशन हो, स्क्वायर रूट से बाहर लीनियर या लीनियर का स्क्वायर हो, उस केस में जो बाहर लीनियर है उसको 1/y या 1/t 1/z लेंगे, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ नहीं लेंगे कि तब भी x + 1 ही लेंगे, तो dx आएगा, ये y की पावर -1 है तो -1 आगे आ गया -2 dy बन जाएगा, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई है 1/y -1। देखना कैसे बनेगा, ऊपर है -1/y² dy बना, नीचे x की वैल्यू 1/y -1 + 1। अच्छा x + 1 तो y था हमारे पास, ठीक है, x + 1 तो 1/y था, हाँ यहाँ के लिए 1/y -1 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट आ गया। dx की वैल्यू आई है -1/y² dy, x + 1 की वैल्यू 1/y, और x की वैल्यू यहाँ से क्या निकली है 1/y -1 का होल स्क्वायर -1। अब हमारा एक 1/y कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर हमारे पास क्या रह गया 1/y रह गया, dy रह गया, और नीचे इसका स्क्वायर खोलेंगे 1/y का स्क्वायर +1 -2/y -1 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 1/y कैंसिल हो गया, एक 1/y ऊपर रह गया, माइनस बाहर आ गया। अब जो माइनस बाहर है dy, इस y को नीचे लिख लो, और ये हमारा ये भी कैंसिल हो गया, 1/y² -2/y का स्क्वायर रूट रह गया। देख लीजिए आपके सामने है, और थोड़ा प्रॉपर वे से में चलना पड़ता ही है, माइनस है dy है, नीचे एलसीएम आ गया 1 - 2y का स्क्वायर रूट, और y² का स्क्वायर रूट y बाहर आ गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो आगे तो आपको मालूम ही है 1 - 2y की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 इंटू -2। तो यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, आगे हायर क्लासेस के अंदर इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। यदि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो देखने में बड़े डिफिकल्ट लगते हैं, इनको याद हो कि नीचे दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन आ रही है, एक स्क्वायर रूट के साथ है, एक विदाउट स्क्वायर रूट है। पहले तो यह आई कि यदि स्क्वायर रूट के अंदर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, स्क्वायर रूट से बाहर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हो, उसका स्क्वायर रूट सेकंड डिग्री हो, तो कंप्लीट स्क्वायर रूट वाले एक्सप्रेशन को y मानेंगे। दूसरी वैरायटी आ रही है कि यदि स्क्वायर रूट के अंदर सेकंड डिग्री इक्वेशन है, स्क्वायर रूट से बाहर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, या उसका स्क्वायर है, तो फर्स्ट डिग्री एक्सप्रेशन को 1/y या 1/z या 1/t मानेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन अपने आप निकलता रहेगा। अब नेक्स्ट वैरायटी क्या आ रही है, तो ये सेकंड पार्ट सेम है, कर लेना इसको, एग्जाम्पल थर्ड का सेकंड पार्ट, और फोर्थ एग्जाम्पल इस वैरायटी का भी जो लास्ट एग्जाम्पल रह गया है वो क्या है देख लीजिए।
अब स्क्वायर रूट के अंदर भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, स्क्वायर रूट से बाहर भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। यदि ऐसा स्क्वायर रूट के अंदर भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, स्क्वायर रूट से बाहर भी सेकेंड इक्वेशन है, तो ऊपर एक्स का होना बहुत ज़रूरी है। यदि एक्स होता फिर तो स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन को वाई मान लेते क्योंकि उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ था, तो हमारी दिक्कत सोल्व हो जाती। यदि x नहीं है तो x कैसे लाया जाता है कि नीचे से एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है स्क्वायर रूट के अंदर और स्क्वायर रूट से बाहर भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, तो ऊपर x लाने के लिए या t लाने के लिए x को 1/y मानेंगे। अपने आप हमारे पास y ऊपर आ जाएगा, बाकी सेम y का भी रहेगा। कैसे देखना, dx की वैल्यू -1/y² dy आ गई है, तो ऊपर तो -1/y² dy आया। x की वैल्यू 1/y का होल स्क्वायर है, -1/y का होल स्क्वायर +1 का स्क्वायर रूट है। माइनस बाहर ले लो तो देखना क्या है, यहाँ पर dy बन गया, y² कर देगा। देखो एलसीएम लेने के बाद ये 1 - y² रह गया और 1 + y² का स्क्वायर रूट आ गया। देख लो ये y² कट गया और y² का नीचे y है, ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो इस तरीके से तो यदि स्क्वायर रूट के अंदर सेकेंड डिग्री हो, स्क्वायर रूट से बाहर भी सेकेंड डिग्री हो, ऊपर x का होना बहुत ज़रूरी है। यदि x नहीं है तो सबसे पहले x लाने के लिए y कह लो, t कह लो, z कह लो, x को 1/y पुट करेंगे इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, सारे स्क्वायर रूट वाले एक्सप्रेशन को t मान लेते हैं, इस सारे को। तो 1 + y² क्या आएगा, t² आएगा, क्योंकि आपको डेरिवेटिव मिल गया हमको इसमें, ये 2t dt आ गया। तो y dy की वैल्यू क्या आ गई, t × dt आ गई। तो इंटीग्रेशन बन जाता है y डी वैल्यू t × dt आ गया। नीचे हमने क्या किया है, y² की वैल्यू t² -1, 1 - y² की वैल्यू t² -1 है, ये ब्रैकेट आएगा। और हमने सारे को t माना था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन बन गया, ये कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया -2 - t², माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो t² -2 आ गया। हो गया क्वेश्चन आसान। यही प्रोसेस है, अपने आप ऐसी वैरायटी में पहुंच जाएंगे जिसका इंटीग्रेशन हमको मालूम है। तो हमारा क्या बना, तो ये dt बना, t का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर बन गया 1/2a, तो log ऑफ t -√2, ये तो अभी प्रैक्टिस हो चुकी है, अमीर गरीबों की बात है। तो t की वैल्यू क्या है, देखना t की वैल्यू है 1 + y² का स्क्वायर रूट और y की वैल्यू क्या है, 1/x है। तो सीधा हम x में लेंगे, ये नहीं पहले y में लगाओ फिर y की वैल्यू पुट करो। 1 + 1/x², y की वैल्यू 1/x है, तो ये बना x² + 1 का स्क्वायर रूट, नीचे x² का स्क्वायर रूट x बना। इस तरीके से वैल्यू दोबारा पुट करते हैं, तो t की वैल्यू y में, y की वैल्यू तुरंत x फॉर्म में यहाँ पुट कर लो। ये नहीं कि t की वैल्यू पहले y में लिखेंगे फिर दोबारा y को t में x में चेंज करेंगे, तो तुरंत ही t को x में चेंज करो। √(x² + 1 / x - √2), तो √(x² + 1 + √2), तो एलसीएम x आएगा, उधर चला जाएगा। इस टाइप से हमारा ये आंसर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, हमने इसे माइनस को एडजस्ट कर लिया। माइनस को एडजस्ट ना करो तब भी ठीक है, यदि माइनस को एडजस्ट करा तब भी ठीक है, ना किया तब भी ठीक है, कोई समस्या नहीं इसके अंदर। हमारा आंसर आ गया बस। तो इस तरीके से हमारी ये वैरायटी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। इसको करना बच्चों, आपको बार बार कहा जा रहा है, सिलेबस भी बढ़ता जा रहा है। सिलेबस हम लोग 80% के करीब मेरा सिलेबस हो चुका है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा एरिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर वेक्टर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी रह गया है। तो इसलिए हर एक लड़के को ये ऑर्डर समझिए कि यहाँ तक पूरा सिलेबस करके मेरे को रजिस्टर चेक कराओ, ताकि तुम यहाँ तक अपना पूरा काम ढंग से कर सको। और किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी है, यदि कोई क्वेश्चन नहीं निकलता है, चाहे फ़ोन से मेरे से वार्तालाप करो, चाहे मैसेज भेजो, कैसे भी तो उसकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। नहीं पूछोगे तो इसका इलाज मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस बात को ध्यान रखना।